विदेशी आर्गेज्म एक जटिल मनोवैज्ञानिक और जैविक अनुभव है। आर्गेज्म तक पहुंचना और उसका अनुभव करना हर महिला के लिए समान नहीं है। क्लाइटोरिस की बाहरी ग्रंथियों की उत्तेजना पर गंभीर रूप से विचार करें तो क्लाइटोरिस में मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। इसमें पैप और वेस्टिब्यूल होते हैं। वेजाइना के चारों ओर लपेटने वाले बल्ब, पैरों और बल्बों में स्तंभन ऊतक होता है जो रक्त से भर जाता है और वेजाइना उत्तेजित होने पर फैलता है। कुछ महिलाओं की योनि के अंदर चुनिंदा क्षेत्रों जैसे जी स्पॉट, गर्भाशय, ग्रीवा जिसे यूट्राइन सर्विक्स के नाम से भी जाना जाता है, उसकी उत्तेजना से विभिन्न प्रकार के संभोग सुख प्राप्त कर सकते हैं। संगीत या दोनों का मिश्रण इरोजेनस जोन संवेदनशील क्षेत्र हैं जो बाहरी उत्तेजना प्राप्त होने पर आनंद और यौन उत्तेजना प्रदान कर सकते हैं। और निप्पल जो होता है वो कई लोगों के लिए यह एक सामान्य इरोजेनस जोन है, जो कि प्रत्येक निप्पल में सैकड़ों तंत्रिका तंत्र होते हैं जो उन्हें अति संवेदनशील ऊतक बनाते हैं। जब निप्पल्स उत्तेजित होते हैं तो वे जननांग संवेदी में स्पार्क्स भेजते हैं। यह मस्तिष्क का वही क्षेत्र है जो वेजाइना या क्लाइटोरिस द्वारा उत्तेजित होता है। उत्तेजना के दौरान उत्तेजना से जननांगों में रक्त प्रवाहित होता है जिससे वे अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। क्योंकि उत्तेजना के कारण व्यक्ति की हृदय और सांस लेने की दर बढ़ जाती है जिससे कई महिलाओं का अनुभव भी बढ़ सकता है। इंटरकोर्स संभोग के दौरान या उसके बाद योनि, गर्भाशय और गुदा में लयबद्ध मांसपेशियों में ऐंठन संकुचन आमतौर पर 0.8 और 17 सेकंड के बीच रहता है, लेकिन यह अलग-अलग भी हो सकता है। जब यह शुरू होता है तो हार्मोन्स मस्तिष्क को संकेत देते हैं कि आप यौन रूप से उत्तेजित हो रहे हैं और वल्वा योनि लिंग प्रवेश की प्रक्रिया में सहायता के लिए एक तरल पदार्थ को स्रावित करना शुरू कर देता है। आंतरिक और बाहरी वेजाइना में हालांकि महिलाओं में संभोग सुख वीर्य उत्सर्जन के साथ नहीं होता। महिलाएं संभोग सुख के दौरान यूरिनल कैविटी, यूरिन और स्किन ग्रंथि के स्राव का मिश्रण निकालती हैं जिसमें गर्भावस्था और रजनोवृत्ति के दौरान या बाद में यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और प्रोस्टेट विशिष्ट एंटीजन हार्मोनल जन्म नियंत्रण होता है, जिसके कारण कुछ महिलाओं को गीला भी महसूस हो सकता है और कुछ को नहीं भी होता है। और उन्हें संभोग के दौरान क्लाइटोरिस के दौरान दर्द का भी अनुभव हो सकता है। उससे पूछने पर यह बताने का कोई तरीका तो नहीं है कि क्या किसी महिला को चरम सुख हुआ है या नहीं। चरम सुख एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह की प्रतिक्रिया है। कुछ महिलाओं को इसे महसूस करने की आवश्यकता होती है। आर्गेज्म के लिए प्यार, अत्यधिक तनाव और जीवन के तनाव, रिश्ते की समस्याएं, खराब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, गर्भपात, यौन शोषण का इतिहास, कभी-कभी धार्मिक होना और यौन शर्म और कलंक के कारण आर्गेज्म प्राप्त करना अधिक कठिन हो सकता है। कई महिलाओं को संकल्प के बाद एक और आर्गेज्म हो सकता है। पुरुषों को आमतौर पर दोबारा चरम सुख प्राप्त करने से पहले आराम की अवधि की आवश्यकता होती है। महिलाओं को गर्भवती होने के लिए चरम सुख की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि चरमोत्कर्ष प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकता है। इस स्टेज में महिला के शरीर में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस स्तर में योनि को सेक्स के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। योनि का सूखापन खत्म हो जाता है क्योंकि ग्लैंड्स में लुब्रिकेटिंग फ्लूइड का निर्माण होता है। जैसे जैसे महिलाओं को ब्लड वेसल्स फैलते हैं वैसे वैसे वेजाइना में हल्की सूजन आती है। इतना ही नहीं, निप्पल्स भी छूने से सेंसिटिव हो सकते हैं। आर्गेज्म से पहले के स्टेज को प्लेटो यानी उत्थान के रूप में जाना जाता है। इस दौरान महिला को उत्तेजना जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस स्टेज में वेजाइना टाइट हो सकती है,
वह अधिक लुब्रिकेशन का निर्माण हो सकता है। ऑर्गेज्म को सेक्स की अंतिम स्टेज के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन यह होना जरूरी नहीं है। ऑर्गेज्म तक पहुंचे बिना आनंददायक सेक्स पूरी तरीके से संभव नहीं है। ऑर्गेज्म के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, खास तौर पर पीठ के निचले हिस्से और पेल्विक एरिया में। इस स्टेज पर महिला की जो वेजाइना होती है वो काफी टाइट हो सकती है, जो सेक्स के लिए अधिक लुब्रिकेट हो सकती है। ऑर्गेज्म के बाद महिला की जो मांसपेशियां होती हैं वो रिलैक्स मोड में आ जाती हैं और ब्लड प्रेशर भी पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। इस समय जब महिला क्लाइटोरिस को टच करती है तो उसे सेंसिटिव या हल्का दर्द भी फील हो